दोस्तों, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी का जब इंडिया का दौरा हुआ तो इस दौरे में उन्होंने इंडिया के अंदर अफगानिस्तान की जो एम्बेसी मौजूद है उसके अंदर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसे ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियोस और फोटो बाहर निकल कर आए तो दो ऐसी चीजें नजर आई कि जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पहली चीज तो अफगानिस्तान का वो नया तालिबानी झंडा था जो आगे टेबल पर रखा हुआ था, क्योंकि यह इंडिया में पहली बार नजर आ रहा था। जबकि दूसरी जो चीज थी और जो ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज थी वो पेंटिंग जो तालिबान के विदेश मंत्री के एग्जैक्टली पीछे नजर आ रही थी। जिसने भी उस पेंटिंग को देखा तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि आखिर इस अजीबो गरीब दिखने वाली पेंटिंग का मतलब क्या है, ये पेंटिंग यहाँ पर क्या कर रही है। और दिलचस्प बात तो ये है कि जिन लोगों को इस पेंटिंग के बारे में सब कुछ पता है वो इसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखकर उन लोगों से भी ज्यादा हैरान हुए। जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है वो शौक होकर बस यही सोच रहे थे कि आखिर यह पेंटिंग यहाँ कैसे हो सकती है, ये पेंटिंग, और वो भी एक तालिबानी लीडर के पीछे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और आप लोग भी यही कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, जब आप इस पेंटिंग का इतिहास जानेंगे और साथ ही तालिबान और इस पेंटिंग से जुड़ा हुआ 2001 का वो बड़ा कांड जानेंगे कि जिसने उस दौर में दुनिया को हिला कर रख दिया था। सबसे पहले इतिहास पर नजर डालें तो यह जो पेंटिंग है यह दरअसल अफगानिस्तान के एक मशहूर और ऐतिहासिक इलाके बामियान की है। बामियान में वैसे तो बहुत कुछ है, मगर पिछले सैकड़ों या हजारों साल से ये दुनिया में खास तौर से दो मूर्तियों के लिए जाना पहचाना जाता है। दो मूर्तियां कि जिनको किसी दौर में यहाँ के जो आलीशान और ऊंचे पहाड़ हैं उनको तराश कर बनाया गया था, मतलब उनके अंदर बनाया गया था। और ये जो मूर्तियां थीं ये बौद्ध धर्म के फादर यानी कि गौतम बुद्ध की थीं। उम्र की बात करें तो ये मूर्तियां कोई 100, 200 या 300 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 1500 साल पुरानी थी। मतलब इनको 5वीं और 6ठी सदी के दौर में बनाया गया था। और तब से लेकर आज तक लगातार दुनिया के अंदर जितने भी गौतम बुद्ध के स्टैचूज, उनकी मूर्तियां मौजूद हैं, उन सभी में बामियान के इन स्टैचूज को सबसे बड़े स्टैचूज के तौर पर देखा जाता था। मगर तभी दौर आया सन 2001 का कि जब इन्हीं स्टैचूज की वजह से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। दरअसल उस दौर के जो तालिबान के मैन हेड थे, मतलब मुल्ला उमर, उनकी तरफ से इन दोनों स्टैचूज को तोड़ने का ऑर्डर दिया गया। रीजन ये था कि क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा को सबसे बड़े गुनाह के तौर पर देखा जाता है और यहाँ पर यह जो स्टैचूज मौजूद हैं इनका हमारी मुस्लिम सोसाइटी पर गलत असर पड़ सकता है। मुल्ला उमर का कहना था कि इनकी वजह से आसपास के लोग फुल्ली या फिर पार्शियली मूर्ति पूजा की तरफ बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर नोट करने वाली बात तो ये है कि ठीक 2 साल पहले ही, मतलब 1999 में खुद तालिबान ने ही इन दोनों स्टैचूज की हिफाजत करने की बात कही थी। उनका कहना था कि भले ही मूर्ति पूजा इस्लाम में मना हो, लेकिन क्योंकि यह हिस्टोरिकली हद से ज्यादा पुरानी चीजें हैं और ऐतिहासिक चीजें होने की वजह से इनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। मगर सिर्फ 2 साल के बाद ही तालिबानी हुकूमत ने अपना फैसला बदला और इन दोनों स्टैचूज को तोड़ने का हुक्म दिया। बावजूद इसके कि जैसे ही यह खबर फैली थी तो यूएन की जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो इन तमाम चीजों पर नजर रखती है उसने भी रोकने की कोशिश की। और बाकी भी दुनिया में जितने ताकतवर और असरदार देश हैं उन सभी ने तालिबान को रोकने की कोशिशें की। सबने तालिबान के ऊपर प्रेशर डाला और उनको तरह तरह के ऑफर्स भी दिए, मगर फिर भी तालिबान ने वही किया कि जिनका वह पहले फैसला कर चुके थे। तो लिहाजा पहले तो रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए से और बाद में बारूदों के जरिए से धमाके कर करके इन दोनों मूर्तियों को खत्म कर दिया गया। इस पूरे मामले ने उस दौर में मानो पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा कर दिया था। तालिबान के इस बड़े कदम को लेकर आज तक लगातार बहुत सारी डिबेट होती रही है और इस पर बहुत सारी रिसर्च भी होती रही है। इसको लेकर भी अक्सर सवाल पूछा जाता है। जब खुद 1999 में मुल्ला उमर ने इसकी हिफाजत की बात की थी तो फिर 2001 ऐसा क्या हो गया था कि तालिबान ने हर हाल में इसको तोड़ने का ही फैसला कर लिया था। तो इसको लेकर जो कुछ थ्योरीज पेश की जाती हैं उनमें से एक तो ये भी है कि खुद तालिबान की जो मेन लीडरशिप थी वो तो इसको नहीं तोड़ना चाहती थी। मुल्ला उमर ने तो पहले ही कहा था कि इसको महफूज रखा जाए ताकि यह अफगानिस्तान के टूरिज्म में भी मददगार साबित हो। लेकिन तालिबानी हुकूमत के अंदर ही जो कुछ छोटे बड़े मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो काफी कट्टर थे उन्होंने इसको तोड़ने पर ही जोर दिया। और तो और इस पूरे मामले में अल-कायदा जैसी एक कट्टर और आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम जोड़ा जाता है कि उसने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए अंदर मौजूद लोगों पर प्रेशर डालकर तालिबान को यह करने पर उभारा
ताकि बाद में जो तालिबानी रिजीम है उसको इस पूरे इलाके में आइसोलेट किया जा सके। जबकि बाद में यह भी देखा गया था कि तालिबान के एक बंदे ने यह जवाब दिया था कि तालिबानी हुकूमत यह नहीं करना चाहती थी, मगर यह जो कुछ भी हुआ था ये बहुत ज्यादा गुस्से में हुआ था। और गुस्सा इस बात का था कि बाहर की कुछ ताकतें इन दोनों स्टैचूज के लिए हमको बहुत बड़ी रकम ऑफर कर रही थी, बावजूद इसके कि हमारे जो अफगानी बच्चे थे वो भूखे मर रहे थे। तो वो बड़ी रकम उन बच्चों के लिए ऑफर होनी चाहिए थी, न कि स्टैचूज के लिए। और इसी गुस्से में ही हुकूमत की तरफ से यह बड़ा फैसला ले लिया गया था। हालांकि दोस्तों यही माना जाता है कि तालिबानी हुकूमत की तरफ से बाद में इस तरह के जितने भी रीजन्स दिए गए हैं वो अपने पुराने कदम को सिर्फ और सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए थे। बाकी जहां तक मामला इस पेंटिंग का है तो इस पेंटिंग में एग्जैक्टली वही जगह नजर आ रही है जहां पर स्टैच्यूज हुआ करते थे। और इस पेंटिंग के बारे में भी जब थोड़ी बहुत छानबीन करने की कोशिश की गई तो पता ये चला कि शायद ये पेंटिंग अफगानिस्तान की एम्बेसी में उस दौर से ही लगी हुई है कि जिस दौर में यह एम्बेसी उस हुकूमत के अंडर में हुआ करती थी जो हुकूमत अमेरिका की सपोर्ट से चला करती थी, मतलब कि 2020 और 2021 से पहले की हुकूमत। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी जरूर बताएं। और साथ में आज की तालिबान हुकूमत को लेकर आप क्या सोचते हैं यह भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।